बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि आईडी क्या चीज़ होती है, एचटीएमएल के अंदर आईडी का क्या किरदार होता है। इस बार हम देखेंगे कि क्लास क्या चीज़ है। आईडी में हमने देखा था कि अगर हमने यूनिकली किसी एक एलिमेंट को कर्लिंग देनी है तो उसके लिए हम आईडी यूज़ करते थे। क्लास का काम भी तकरीबन आईडी से मिलता जुलता ही है, लेकिन डिफरेंस इन दोनों में ये है कि आईडी जो है वो एक पेज पे यूनिकली आइडेंटिफायर होती है और क्लास जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो अगर आईडी भी एक से ज़्यादा एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं तो वो वर्क करती है, लेकिन उसका वो तरीक़ाकार रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। चूँकि आईडी से नाम से ही शो हो रहा है कि दैट शुड बी यूनिक, और क्लास जो है वो मल्टीपल टाइम हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्लास, फिर देन पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास एंड डिसेंडेंट। तो एक दफ़ा हम आईडी को पहले रिवाइज़ कर लेते हैं कि वो हमने कैसे यूज़ की थी, देन हम स्टार्ट करते हैं क्लास। ये हमने आईडी जो लास्ट टाइम देखी थी वो है, मैं इसको रन करता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास एक आईडी बनी हुई है माई कलर के नाम से। माई कलर, उसमें कलर रेड है और उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है 20 पिक्सल है। तो मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करता, इसको इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। और एक हमारे पास पैराग्राफ के लिए स्टाइल है कलर ब्लू। अब क्या है कि जितने भी पैराग्राफ्स होंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनल सीएसएस, उन सब का कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा, सिवाय उन पे जिन पे हम अपनी आईडी को कॉल करेंगे। फ़िलहाल मैं आईडी ख़त्म कर रहा हूँ। अब हम इसको ज़रा रन करके देखते हैं तो इसका क्या इफ़ेक्ट आता है। ये देखिए हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं, कुछ लाइंस हैं, और तमाम लाइंस जो हैं वो ब्लू नज़र आ रही हैं। अब अगर मैं इसमें से किसी एक स्पेसिफ़िक को आईडी कॉल कर दूंगा तो उसका कलर जो है अकॉर्डिंग टू आईडी हो जाएगा। आईडी में मैंने बताया है कि कलर रेड होना चाहिए और फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल होना चाहिए, और आईडी का नाम क्या रखा है, माई कलर। कलर आप आईडी जो है हैश साइन के साथ हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हैश साइन के साथ आपको नज़र आ रहा है। अब जहाँ पे मैं इस आईडी को कॉल करूँगा उसका पैराग्राफ का कलर अकॉर्डिंग टू दैट आईडी हो जाएगा। मैं यहाँ पे आईडी कॉल करता हूँ, आईडी इज़ इक्वल टू माई कलर। कंट्रोल एस करते हैं और इसका इफ़ेक्ट देखते हैं। अब ये देखें हमने फर्स्ट पैराग्राफ पे आईडी अप्लाई किया है तो उसका कलर जो है बाकियों की निस्बत चेंज हो गया है। उसका कलर जो है वो कौन से वाला हो गया जो हमने आईडी में एक्सप्लेन किया है कि कलर रेड होना चाहिए और इसका फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम किसी और पे ये अप्लाई कर देते हैं, मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ इसको, और मैं थर्ड पैराग्राफ पे या फोर पे जाके अप्लाई कर देता हूँ। तो अब इसको अगर हम देखते हैं, अब ये देखिए पहले वाला नॉर्मल हो गया और जिस पे हमने इसको अप्लाई किया है उसका पैराग्राफ्स का कलर जो है वो अकॉर्डिंग टू दैट आईडी चेंज हो गया। अब हम आते हैं क्लास पे। Using the class attribute HTML, class attribute is used to define the equal style for elements with the same class name। जितने भी एलिमेंट्स में हम सेम क्लास नेम यूज़ करेंगे उन सबका कलरिंग स्टाइल वगैरह जो है वो एक जैसा हो जाएगा। लेट्स सपोज के हमारे पास ये एक आईडी है जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। हैश, इसमें आईडी और क्लास में डिफरेंस एक ये भी होता है कि उसको हम कॉल करते हैं हैश के साइन और हैश के साथ, और क्लास जो है वो डॉट साइन के साथ जो है वो कॉल की जाती है। जैसे ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है क्लास एरर बनाई हुई है क्लास, और इसको हमने कलरिंग यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। आगे हम इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं। इसको मैं रन करता हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। कंट्रोल एस किया है, इसको रन करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास दो तीन पैराग्राफ्स हैं, दिस इज़ पैराग्राफ, दिस इज़ पैराग्राफ, आई एम डिफरेंट। अब इसमें क्या है कि एक हमारे पास क्लास बनी पड़ी हुई है डॉट एरर के नाम से, सही है। एरर क्लास का नाम है, डॉट उसका सिलेक्टर सिंबल है जिसके साथ हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। कलर इसका रेड है हमारे पास। तो मैं अब यहाँ पे क्लास को कॉल कर देता हूँ, ये क्लास इज़ इक्वल टू
एरर, जो भी हमने क्लास का नाम रखा होगा जिस ऊपर जहाँ पे हम डिफाइन किया है उसको, वो वाला नाम हम यहाँ पे कॉल करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट इसकी कलरिंग चेंज हो जाएगी। अब इसको हम रन करते हैं। ये देखें उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। आईडी में ये था कि हम उसको मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं कर सकते। क्लास जो है वो हम चाहें तो एक से ज़्यादा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से कॉल कर रहा हूँ, क्लास इज इक्वल टू एरर। क्लास इज इक्वल टू एरर, ये उसका नाम है क्लास का। अब देखेंगे कि पैराग्राफ जो है दूसरा भी अपडेट हो गया होगा, ये पैराग्राफ भी हो गया, ये पैराग्राफ भी हो गया। इसी तरह हम जितने भी एलिमेंट्स पे ये अप्लाई करते जाएंगे उन सब का कलर जो है अकॉर्डिंग टू दैट अपडेट होता जाएगा। 3 पे अप्लाई कर दिया मैंने, तो अब तीनों का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखेंगे, किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है कि ये अगर कहीं से समझ नहीं लगी उसको कि आईडी और क्लास में क्या फ़र्क है। इस तरह एक और एग्जांपल है मेरे पास। हमने क्या किया है कि कुछ सिटीज़ डिव में ली हैं। एक डिव लिया है, उसके अंदर मैंने क्या किया है, उसका एक हेडिंग दिया लंदन और उसका कैपिटल लिखा हुआ है। इसी तरह 2-3 डिव्स मैंने बनाए हैं। इसको रन करके देखते हैं अभी हम। ये हमारा पेज है, इसको मैं पहले वाला जो है क्लियर कर देता हूँ, Ctrl+V, और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें ज़रा। ये देखें जी, HTML का टैग है, हेड टैग है स्टाइल। स्टाइल टैग के अंदर मैंने एक सिटीज़ के नेम से क्लास बनाई है। उसमें बैकग्राउंड कलर क्या रखा है, ब्लैक, और कलर उसका क्या रखा है, वाइट। फॉन्ट का कलर वाइट होगा, मार्जिन 20 पिक्सल का होगा, और पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल की होगी। ये सारी क्लास डिफ़ाइन की है मैंने कि इस क्लास के अंदर क्या क्या होगा। स्टाइल, उसके बाद बॉडी में आ जाते हैं। बॉडी में वहाँ यहाँ पे मैंने एक डिव लिया है, डिव क्लास सिटीज़ क्लास। लेट्स सपोज कि मैं इसको अभी वाइप कर देता हूँ ताकि बेहतर समझ लग सके। ये भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये भी ख़त्म कर रहा हूँ। अब इसको ज़रा रन करके देखते हैं कैसा नज़र आता है। देखें ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास, लंदन, पेरिस एंड टोक्यो। ये 3 सिटीज़ हैं, लिखे हैं हमने, और उन मुल्कों के जिन जिन मुल्कों के कैपिटल हैं वो लिखे हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इनको एक डिव के अंदर इनक्लोज कर दूँ और डिव की जो सेटिंग है वो इन सब पे अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए मैंने डिव की सेटिंग एक आईडी बना के रखी हुई है, क्लास, जिसका क्या नाम है, सिटीज़। उसमें बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक है। कलर फॉन्ट्स का वाइट हो जाएगा और मार्जिन 20 पिक्सल। तो मैं क्या करता हूँ, हर डिव के अंदर ये वाली चीज़ जो है वो कॉल कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि पहले डिव के अंदर कॉल करते हैं, क्लास इज इक्वल टू सिटीज़। होप्स को स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, CITIES। रन करते हैं इसको। तो ये देखें, लंदन एक इसका जो है वो कलर फ़ॉन्ट वगैरह चेंज हो गया है, उसका मार्जिन 20 पिक्सल हो गया है, कलर फ़ॉन्ट्स का वाइट हो गया है, और उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। इसी तरह मैं अगर इस पर भी अप्लाई करना चाहूँ तो मैं इस पर भी यही आईडी कॉल कर दूँगा, बजाय इसके कि मुझे हर एक पे ये कलरिंग करनी पड़ती दोबारा दोबारा से। तो मैं क्या कर लिया, एक क्लास बना ली हुई, और क्लास को जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे कॉल करता जाऊँगा। क्लास इंटू लेस। इसी तरह मैं जो नेक्स्ट हमारा डिव है उस पर भी अप्लाई कर देता हूँ, उसको क्लास इक्वल टू सिटीज़। इसको रन करके देखते हैं जी। ये देखें इफेक्ट आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है कि
एक क्लास जस्ट कॉल करने से उन तब का जो है कलरिंग है वो चेंज हो गई है। ये तो अब हमने डिव में किया था, ये ज़रूरी नहीं कि हमने डिव पे ही अप्लाई करना है, हम इनलाइन सीएसएस में कहीं पे भी क्लास को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ये एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको। देखिए HTML स्टार्ट किया, हेड स्टार्ट किया, स्टाइल के अंदर मैंने क्या लिखा है, स्पैन डॉट नोट एंड फॉन्ट साइज 120 पिक्सल एंड कलर इज इक्वल टू रेड, स्टाइल क्लोज। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग ली है, माई इम्पोर्टेंट हेडिंग। मैं चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट का वर्ड है सिर्फ उस पर ये वाली कलरिंग जो है वो अप्लाई हो जाए। तो मैंने क्या किया, स्पैन का यूज़ किया और स्पैन के अंदर इस क्लास को कॉल कर दिया, क्लास नोट। जो डॉट नोट हमने क्लास यहाँ पे बनाई थी वो क्लास हमने यहाँ पे नोट कर दी, कॉल की है। तो अब इसका इफ़ेक्ट देखते हैं। ठीक है जी। हेडिंग माई और हेडिंग का वर्ड जो है वो रेगुलर साइज़ में है, जो हमने पहले बयान किया हुआ है उसका हेडिंग का। लेकिन जो इम्पोर्टेंट का वर्ड है वो उसमें से चेंज हो रहा है। वो कैसे चेंज हो रहा है, स्पैन के साथ। स्पैन के अंदर हमने क्लास को कॉल किया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो उसमें अपडेट हो गया है कलर। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं हम। कोई भी एलिमेंट आप जो है वो सिलेक्ट कर लें उसको विद द स्पेसिफिक नेम। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसमें हमने क्या किया, डिफरेंट सिटीज़ लिए हैं और सिटीज़ के साथ हेडिंग्स में उनका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हमने चेंज करने की कोशिश की है। डॉट सिटी के नाम से हमने एक क्लास ली है, बैकग्राउंड कलर टमाटो। डॉट सिटी मतलब सिटी क्लास का नेम है, डॉट से पता चल रहा है कि ये क्लास है। कलर उसका फ़ॉन्ट का वाइट होगा, पैडिंग 10 पिक्सल होगी। क्लास एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैंने क्लास को कॉल किया है क्लास सिटी लंदन। अब क्या है कि हेडिंग 2 के लिए मैंने इस क्लास को कॉल किया तो सिर्फ लंदन वाले लाइन का जो कलरिंग है वो चेंज होगी, नीचे पैराग्राफ की कलरिंग एज इट इज़ ही रहेगी। इसी तरह नीचे ये हेडिंग है, इसमें मैंने कलर चेंज किए हैं, क्लास को कॉल किया है कलर चेंज करने के लिए, तो इसका अपडेट हो जाएगा। इसी तरह फिर नीचे ये एक क्लास है हमारे पास, हेडिंग है, तो यहाँ पे मैंने क्लास को कॉल किया है सिटी को। सेव करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ये देखेंगे जिन जिन एलिमेंट्स में हमने क्लास को कॉल किया है उन उनका कलर अकॉर्डिंग टू दैट हो गया है। जो भी कलर हमने यहाँ पे बयान किया था कौन से वाला है, कलर टमाटो। कलर फॉन्ट का कलर जो है वो वाइट है और पैडिंग जो है वो 10 पिक्सल है। तो इस तरह हम जो है वो कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लास और आईडी में डिफरेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्लास एक ब्रॉडर टर्म है, आईडी जो है वो यूनिक एलिमेंट के लिए यूज़ की जाती है, जहाँ पे हमें किसी एक यूनिक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी क्लास जो है वो CS थर्ड है, तो ये एक ब्रॉडर टर्म है। मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स की एक सेम क्लास हो सकती है, लेकिन हर स्टूडेंट की एक आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए। वो एक से ज़्यादा स्टूडेंट की सेम नहीं हो सकती। लेट्स सपोज कि अगर किसी की सेम हो जाती है तो उससे आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकते हैं। सेम यही जो सिचुएशन है यहाँ पे है कि आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए और क्लास जो है वो मल्टीपल टाइम फॉर मल्टीपल एलिमेंट वी कैन यूज़ दैट। नेक्स्ट हमने पढ़ना है जी CSS के अंदर कलरिंग कैसे करते हैं और कौन कौन से मेथड जो हैं वो ज़्यादा चलते हैं CS की कलरिंग के लिए मेथड्स। वो भी हम स्टार्ट करते हैं दोबारा।